सभी को जय गुरु जी, जय निर्धरपी। गुरु जी के चरणों में नमन और प्रेम वंदन। क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही आज हम फिर से यहाँ पर क्लास कर पा रहे हैं। जो कि आज है कि गैस आई पेन पॉइंट पर। अक्सर हम देखते हैं कि जब पेशेंट का पेन पॉइंट चेक करते हैं तो कुछ जो बड़े कॉमन पेन पॉइंट्स हैं जो बहुत लंबा समय लेते जाने के लिए। और गैस आई में खास बात क्या है कि एक तो वो नाभि के बिल्कुल जस्ट ऊपर की साइड है और बिल्कुल पास में है। हालांकि पास में डब्ल्यू डी भी है, लेकिन डब्ल्यू डी का एरिया काफी सारा है कि हम वो तीन जगह पे चेक करते हैं। लेकिन गैसा एक तो है कि वो नाभि के ऊपर है और बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो गैसाई पर पड़ता है अलग अलग फैक्टर्स का। तो आज हम थोड़ा सा गैसाई के बारे में हल्की सी उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी और सबसे मेन जो हमें अपने प्रैक्टिकल अनुभव मिलते हैं गैसाई के ऊपर, कौन सा पॉइंट देने से, गैसाई के अलावा भी कौन सा पॉइंट देने से गैसाई का दर्द जा रहा है, वो हम आज देखेंगे। तो उससे पहले गुरु जी को नमन। जय गुरु जी, जय निरजरपी। गुरु जी के आशीर्वाद से और उन्हीं की कृपा से, उनकी कृपा दृष्टि से आज हम फिर से क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। सद्गुरुदेव भगवान जी को नमन, परमात्मा को नमन। भगवान को हम कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ मैं घमंड दे दें, समर्पण कर दें। यानी कि भगवान क्या, गुरु। गुरु को हम कुछ नहीं दे सकते, ना हमारी कोई औकात है देने की। हम दो कौड़ी के भी नहीं है, हम कहीं के भी नहीं है, गंदी नाले कीड़े भी नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ, आप मानो या ना मानो। लेकिन हमारी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है कि हम कुछ दे सकें इनको वापस जो इन्होंने हमारे को दिया है। जिंदगी के 60 साल 70 साल कुर्बान कर देना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कोई जोक नहीं है किसी के लिए। तो जिसने हमारे लिए निस्वार्थ भाव से, उसको उनको पता भी नहीं हुआ कि ये बंदा आएगा, कौन आएगा इसमें, लेकिन जिसने हमारे लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, इसको कहेंगे कुर्बान कर देना खुद को, कि झोंक दिया खुद को उसमें। तो उस बंदे के लिए, हम उस व्यक्ति के लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, कर इतना सकते हैं कि उनके बताई हुई टीचिंग्स का, उनकी नॉलेज का, उनकी स्किल का हम आगे प्रचार कर सकते हैं। और जो आज्ञा हो और जो सेवा कर सकता है वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ जय गुरु जी, जय निरतरपी। पूरा अपना समर्पण करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्योंकि हमारी कोई औकात है नहीं किसी तरह की, तो हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो गैसाई पॉइंट, नाभि से ठीक ऊपर का एरिया। हम यहाँ जो गुरु जी ने जो पॉइंट का नाम रखा है वो उसको उस एरिया को डिनोट करने के लिए लिखा हुआ है। हमने पहले भी देखा था कि उस एरिया में जब हम देखेंगे तो काफी कुछ आता है। तो नाभि से ठीक ऊपर का जो दर्द गुरु जी ने बताया वो था गैस आई, यानी कि इंटेस्टाइन का दर्द। उन प्रमुख पॉइंट में से एक है जिनका दर्द कई बार लंबे समय के ट्रीटमेंट से भी नहीं निकलता। न्यूरोथेरेपी साइंस यानी गुरु जी की ये एक बहुत ही अनुपम सोच है कि पेट के इस हिस्से में दर्द होने का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की कोई समस्या, या स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड सर्कुलेशन में किसी प्रकार का कोई रुकावट को दिखाता है। यानी कि इससे हमें ये समझना चाहिए कि अगर वहाँ दर्द है तो यानी वहाँ के एरिया में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, या फिर वहाँ के ब्लड सप्लाई में कोई दिक्कत है। उसी ब्लड सप्लाई को हम अपने गैस आई पॉइंट के द्वारा ठीक करते हैं। जो हमारे इम्यूनोथेरेपी का बेस है कि हमें वहाँ का ब्लड सप्लाई ठीक करना है, जहाँ जहाँ पर ब्लड फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है, वो तो अगर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक खोलेंगे तो वहाँ देखेंगे तो वहाँ भी लिखा दिख रहा है कि ये दर्द इसका, ये दर्द इसका है। तो अन्य पैथीज भी बताती हैं, तो इसमें फर्क नया क्या है, गुरुजी ने क्या नया बताया। बड़ी बात यह है कि अगर गुरुजी ने समस्या ढूंढने का तरीका हमें बताया है, उन्होंने अगर बताया है कि बेटे या बच्चे जो भी आप कहिए, उत्तर कहें कि अगर यहाँ पे दर्द है तो ये गैस आई यानी कि इंटेस्टाइन का दर्द डिनोट करता है, अगर यहाँ है तो लीवर का दर्द है। तो उसके साथ साथ उन्होंने इसको ठीक करना है, इसका तरीका भी बताया है। ये बताया भी है और प्रूव करके भी दिखाया है कि हाँ, जब तुमने ये पॉइंट यहाँ से दबाया तो एग्जैक्ट वहीं पे काम किया, उसकी एफिशिएंसी पता चलती है कि जैसे ही हमने पॉइंट दिया वहां का दर्द कम हो गया। एक नॉर्मल, अगर हम रिसर्च के तौर पर देखें, प्रैक्टिस के तौर पर देखें, उन्हीं सब क्रांतिकारी रिसर्चेस के आधार पर ही आज हम न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। इतना हमें एक आशीर्वाद मिला है उनका कि उन्होंने वहाँ बताया भी है कि यहाँ पे दिक्कत है, उसको दिक्कत को ठीक कैसे करना है वो भी बता के भेजा है, सोल्यूशन भी बताया है उसका। तो हम जो देते हैं गैस आई पॉइंट वो देते हैं दोनों काल्फ मसल पर, और वहां पर आती है हमारी टीबल आर्टरीज। तो टीबल आर्टरीज को हम एक साथ दबाते हैं और जब रिलीज करेंगे तो ये हमारा गैस आई पॉइंट माना जाता है, जो कि 6 सेकंड का होता है। बाकी इसमें अलग अलग बाइफर्केशन भी है, वन गैस आई, 2, 4, 6, 9, 12। जैसे जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसा इसका
उनके पोटेंसी का है या इसका जो स्टिमुलेशन का तरीका है वो बदलता जाएगा आगे आगे। गैसा यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए जो हम पॉइंट देते हैं, तब ब्लड सप्लाई होल्ड करने के लिए हम पिंडलियों पर प्रेशर डालते हैं, तो ये हमारा गैसा पॉइंट माना जाता है। और जब रिलीज किया जाता है, तो हो सकता है मे बी, अभी ऐसा कोई हमारी तरफ से कोई वो नहीं है कि हाँ यही होगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी पर काम करता है। फिर इसका शॉर्ट में ऐसा में से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, उससे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो एक हमारा अंदाजा है अभी, हालांकि कई जगह लिखा भी मेसेंट्रिक नाम से, लेकिन हमारा है कि ये इस एग्जैक्ट शायद सुपर मेसेंट्रिक आर्टरी पे ही काम कर रहा होगा। ये इसका आपको रेफरेंस भी दे रखा है नीचे, गाइडर एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी 12वां एडिशन पेज नंबर 760 में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारा खेल जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन पर ही बेस्ड है। अगर हम इसको थोड़ा सा भी समझ लें कि ये ब्लड का सर्कुलेशन कार्य कैसे कर रहा है, तो हमारे लिए उपचार करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम दबा तो रहे हैं। पेशेंट के लिए हम मसाज कर रहे हैं, एक तरीके से पिंडली दबा रहे हैं। वो बोलेगा कि मैं ऐसे भी लेटता हूँ, तुम ऐसे पे दबा दो, थोड़ा मैं साइड को करवट लेटता हूँ, तुम ऐसे ऐसे दबाना। तो हमें कभी इसको ये नहीं बनने देना है कि हमने कोई मसाज की है। पेशेंट को हो सकता है समझ आए, हो सकता है समझ ना भी आए, लेकिन हमें अपना पक्ष रखना चाहिए हमेशा कि हम जो कर रहे हैं वो साइंटिफिक है, और हम ऐसे करके तुम्हारे पेट में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं और ऐसे आपकी बीमारी ठीक हो रही है। अब मेडिकल पर्सपेक्टिव क्या है इसका? हालांकि एक एग्जांपल के तौर पर देखें, हम बोलते हैं स्प्लीन का एनलार्जमेंट, लेकिन मेडिकल साइंस उसको तब तक नहीं मानती जब तक वो अल्ट्रासाउंड में शो ना हो जाए। लेकिन वो शो तब होता है जब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। हम बोलेंगे हेपाटोमेगाली, हमें सिम्टम दिखते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं जब तक दिखेगा नहीं तो कैसे बोलें। ऐसे ही इसमें है, मानते वो भी हैं कि इस्कीमिया होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में कोई तो दिक्कत है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे दिख रहा हो आपको, तो यहाँ प्लाक जमा हुआ है, उसी प्लाक को भी हम क्लीन करते हैं अपने पॉइंट के द्वारा। डिसेंट्रिक इस्कीमिया कहते हैं इसको। ये इस्कीमिया यानी कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। इट इज अ कंडीशन दैट हैपेंस व्हेन नैरोड और ब्लॉक्ड आर्टरीज रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। Decreased blood flow can permanently damage the small intestine. Sudden loss of blood flow to the small intestine called acute mesenteric ischemia। यानी कि उनका मानना है कि ये होता है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम है, लेकिन वो मानते साथ हैं जब वो रिपोर्ट्स में कहीं शो हो, क्योंकि उनके लिए एविडेंस मेन है, एविडेंस बेस्ड वो मानते हैं। तो वो बोलते हैं कि या तो वो नैरो हो गई है, ये तो वो ऐसे सिकुड़ गई है, या वहां पर कोई ब्लॉकेज है बहुत ज्यादा, जिससे वहां पर आगे ब्लड का सर्कुलेशन पहुंच ही नहीं पा रहा बिल्कुल ही। तो वो मानते हैं इस चीज को, लेकिन हमारा मानना उनसे बहुत पहले ही आता है कि जब दिक्कत शुरू हो ही रही है पेशेंट को, और हमने उसी टाइम पकड़ लेते हैं उसको। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, जो भोजन के पोषक तत्वों को यानी कि मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स के पाचन और फिर उसके एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है। ये पेट और बड़ी आंत के बीच स्थित एक लंबी कोइल्ड नली है। स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन भागों में बांटा गया है, जैसे हम जानते हैं कि डुओडेनम है, जेजुनम है, इलियम है। ये तीनों अलग अलग पार्ट्स हैं। ऐसा हो गया होगा कि हमारा जो गैसाई पॉइंट है वो कुछ ऊपर के पार्ट्स में, थोड़ा नीचे के पार्ट्स में काम कर रहा हो। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा, हमें थोड़ी सी इसकी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं अंदर आखिरकार। कि खाना ऐसे ऐसे आया फिर वहां से एब्सॉर्ब होगा, ये सब हमने देखा है। कि जो डुओडेनम है वो सी आकार का है, 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंच का है, ये हम सब जानते हैं। फिर जेजुनम आता है, इससे उसमें भी खाना आगे जाता है, जिससे पचा हुआ खाना टाइम धीरे धीरे छोटी आंत के बीच वाले भाग में पहुंचता है, जिसे जेजुनम कहते हैं। ये करीब 2 मीटर लंबा होता है। जो कुछ भोजन अब भी अनपचा रह गया हो, उसे पचाने के लिए जेजुनम से अन्य पाचक स्राव निकलती हैं, ताकि खाए हुए भोजन से ज्यादा मात्रा में पोषण तत्व शरीर को प्राप्त हो सकें। डुओडेनम में सिक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन हार्मोन, इसी के हार्मोन निकलते हैं। इनके प्रभाव से कॉमन बाइल डक्ट द्वारा पैंक्रियाज और लीवर से अलग अलग पाचक एंजाइम यानी कि केमिकल्स निकलती हैं, जो एम्पुला ऑफ वेटर द्वारा डुओडेनम में पहुंचकर भोजन के विभिन्न तत्वों को यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को पचाना शुरू कर देती हैं। इसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा एलिमेंट्री पेज भाग 1 में। तो ये क्या था? ये एक छोटा सा इसका नमूना है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आखिर कर क्या रहा है। हमें अगर यही नहीं पता हो कि इंटेस्टाइन करती क्या है, तो हम इसको उकसाकर करेंगे क्या आखिर। पता चले पहले कि अगर हमने ये गैसा ही पॉइंट दिया, उसकी मोटिलिटी बढ़ेगी, गैसा ही पॉइंट दिया उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और गैसा ही पॉइंट दिया तो उसके में जो एंजाइम्स हैं आपका सिक्रेटिन और कोसिस्टोकाइनिन,
उनका भी अपना कार्य बढ़ता जाएगा, ठीक होता जाएगा। कोलसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन होते क्या हैं, एक बार ये भी हम संक्षेप में देख लेते हैं। कोलसिस्टोकाइनिन एक हॉर्मोन्स है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स सिक्रीट करती हैं, डुओडेनम और जेजुनम की। और सिक्रेटिन क्या है? सिक्रेटिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इन द डुओडेनम। तो उसमें भेद क्या है? सिक्रेटिन मेनली डुओडेनम से निकाला जाता है और कोलसिस्टोकाइनिन डुओडेनम और जेजुनम दोनों से। कोलेसिस्टोकाइनिन का फंक्शन क्या है कि ये गॉल ब्लैडर को बोलेगा कि तुम सिकोड़ो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करो, और अपने अंदर से बाइल को रिलीज कर दो, जो कि डाइजेशन और फैट्स के एब्जॉर्प्शन में खासकर मदद करेगा। और पैंक्रियाज को बोलेगा कि तुम अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएज को रिलीज करो, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। और ये एक एक्ट एज अ हंगर सप्रेसेंट बाय सिग्नलिंग टू द ब्रेन दैट द स्टमक इज फुल, दिस हेल्पिंग रेगुलेट फूड इनटेक। इसका एक और कार्य क्या है कि ये ब्रेन को सिग्नल देगा कि भाई अब पेट में खाना फुल हो गया है, अब और खाना खाने की इजाजत मत दो। वरना क्या होगा, अगर हमें सिग्नल ही ना मिले तो घपा कप खाते जाएंगे, वो गोदाम बढ़ता जाएगा, तो बीमारी आती जाएगी आती जाएगी। फिर सिक्रेटिन का कार्य क्या है? सिक्रेटिन बोलेगा पेंक्रियास को कि भाई तुम बाइकार्बोनेट रिच पेंक्रियाटिक जूस, यानी कि सिंपल भाषा में बोलें, एल्कलाइन मटेरियल तुम रिलीज करो, जो एसिडिक कार्बन को न्यूट्रलाइज कर देगा, खाने को पचाने में आसानी होगी। फिर न्यूरोथेरेपी में गैस आई पॉइंट का कार्य, जो आपका ब्लैक बुक पेज नंबर 193 में है, नाभि के ठीक ऊपर के दर्द को कम करेगा। सिक्रेटिन एवं सीसी के लिए जैजुनम एवं इलियम को फंसाएगा। इससे पाचन तथा अवशोषण ठीक से होगा। कब्जी के पेशेंट को छोटी आंत की मोटिलिटी को बढ़ाएगा। जिन बच्चों के मुंह से लार निकलता रहता है, उन्हें अगर एलयूएसएच यानी कि लंग शोल्डर से लाभ ना मिले तो गैसाइट से बहुत लाभ मिलेगा। और छह गैसाइट आंतों और किडनी की आर्टरीज में रक्त संचार बढ़ाता है, किडनी द्वारा रेनिन बनने से रोकता है, हाई बीपी को सामान्य करता है। अन्ननलिका के एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी कि एंटेरिक न्यूरॉन्स या ब्रेन के अन्य न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए कार्य करता है। जैसे बहुत सारे कार्य हैं इसके, ये तो कुछ शायद अभी के कार्य होंगे, लेकिन से कार्य हम जैसे जैसे करते जाएंगे और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक से कार्य ना करे तो क्या दिक्कत आ सकती है, हम क्या पता कर पाएंगे? डाइजेशन खराब होगा, वो पता है हमें, क्योंकि अगर डुओडेनम में खाना आएगा तो वो अपने हॉर्मोन्स द्वारा एक्सेसरी ऑर्गन्स को सिग्नल नहीं दे पाएगा कि वे अपने एंजाइम्स या बाइल रिलीज करे। एब्जॉर्प्शन बहुत खराब हो जाएगा। जो खाना हमने खाया उसमें जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इंटेस्टाइन की मोटिलिटी घट जाएगी, खाना जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एंटेरिक नर्वस सिस्टम पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। और पेशेंट इसी से धीरे धीरे करके आपका डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होने लग जाता है। हमारी पाचन संस्थान सही तरह से काम करने के लिए पीएसएन यानी कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का ठीक से काम करना बहुत जरूरी है। पीएसएन एक मुख्य काम है पाचन अंगों को सही समय पर रक्त का प्रवाह बढ़ाना। जब पीएसएन का काम बिगड़ जाता है तो खाना पचेगा कैसे? हाई बीपी के पेशेंट में देखा गया है कि उनकी नाभि के ठीक ऊपरी भाग में बहुत दर्द होता है। उस भाग में दर्द है यानी उनके इंटेस्टाइन, खासतौर से डुओडेनम एवं जैजुनम को से रक्त नहीं मिल रहा। इसलिए गुरुजी ने अनुमान लगाया कि उनके शरीर में सिक्रेटिन और सीसीके के कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहे हैं। शरीर विज्ञान से प्राप्त जानकारी की गहराई तक जाकर अपने एक अनोखे व ओरिजिनल दृष्टिकोण से गुरुजी ने उस ज्ञान को उपयोग करके एक अनुपम उपचार की खोज की। एलिमेंट्री वेद भाग 3 पेज नंबर 64। अब इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल ये भी है कि हाई बीपी जब पेशेंट को होता है, उसको सीएनएनएस गैस कर देने से उसी टाइम बीपी कम हो जाता है। ये इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का। ये आपको खोज करनी पड़ेगी और पेशेंट पे अप्लाई करना पड़ेगा एक बारी तो पता करने के लिए। वेद से प्राप्त कुछ सूत्र। बॉडी में कई मुख्य केमिकल दो या दो से अधिक जगह बनते हैं। एक जगह के बिगड़ जाने से वह केमिकल नहीं बनेगा, तो हम दूसरी जगह से न्यूरोथेरेपी द्वारा उसे उकसाते हैं, जिससे वह केमिकल निकलती है, बीमारी ठीक होती है। ब्रेन के मुख्य केमिकल्स में से किसी एक की भी कमी आने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है। तब हम न्यूरोथेरेपी द्वारा इंटेस्टाइन का एंटेरिक नर्वस सिस्टम को उकसाकर ब्रेन की उस बीमारी को ठीक करते हैं, जैसे पार्किंसन, मोटर न्यूरॉन डिजीज। और इससे हमें अंदाजा लग जाना चाहिए इस बात से, इस स्टेटमेंट से, कि क्यों हम बार बार गैस का इतना इस्तेमाल करते हैं, क्यों बार बार इसका इस्तेमाल होता जा रहा है छोटे से लेकर बड़े तक में। छोटा है कोई एक्टिविटीज है तो उसकी जो पोटेंसी है वो कम हो जाती है, और अगर कोई बहुत सीवियर है तो हम उसकी पोटेंसी हाई या लो जैसे ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे प्रैक्टिस के लिए। इंटेक नर्वस सिस्टम जान अभी देखा हमने, जो हमारे सेल पेट में है,
वही सेल्स हमारे ब्रेन में भी हैं। इसलिए हमारा जो पेट को कहते हैं सेकंड ब्रेन, इसलिए कहा जाता है। फंक्शन क्या है इसके? रेगुलेशन ऑफ पेरिस्टालसिस, कंट्रोल ऑफ जीआई सेक्रेशंस और सेंसरी फंक्शंस। और ये इंडिपेंडेंट है अपने आप में, क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स हैं। तो किसी खास उसकी जरूरत नहीं है कि यहाँ से मेरे को सिग्नल आएगा तो मैं काम करूंगा। इसकी मेन सिक्रेशंस क्या हैं? सेरोटोनिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलाइन, गाबा, जो हमारे मेडुला ऑब्लांग से ही बनते हैं। गैसाई पॉइंट हाई बीपी या लो बीपी में या न्यूरोट्रांसमीटर में कैसे कार्य करता है? 12 गैसाई, इससे पार्किंसन की बीमारी को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 9 गैसाई, इससे शायद बीपी बढ़ेगा, ये और ज़्यादा पेशेंट को टेस्ट करना पड़ेगा। 6 गैसाई से सिस्टोलिक बीपी कम होता है। सुई उपचार हाई बीपी के पेशेंट में अच्छा कार्य करता है। तो 3 गैसाई की इंटेस्टाइन यानी अंतड़ियों को उकसाएगा, जिससे जैजुनम, इलियम इत्यादि सब ठीक से कार्य करेंगे। आजकल इस उपचार के बदले 1 गैसाई 6 पॉइंट देते हैं, जो भी कार्य करता है बहुत अच्छा कार्य करता है। अब एक इसमें सोच है कि 5-15-5 में 15 मेडुला कैसे कार्य कर रहा होगा। एक सोच है सिर्फ, अभी कोई पत्थर पे लकीर नहीं खींची गई है इस अभी तक कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये 15 मेडुला इस तरीके से काम कर रहा होगा। एसिटाइल कोलाइन का यानी कि 15 मेडुला का स्मॉल इंटेस्टाइन पर क्या असर है? एसिटाइल कोलाइन यानी, हम 15 मेडुला से इसको डिनोट कर रहे हैं बार बार, इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल्स पर असर डालता है कि वे उन्हें कॉन्ट्रैक्शन के लिए उकसाते हैं, कि वे कॉन्ट्रैक्ट हो, एक्सपैंड हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, खासकर वो बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट हो, जिससे पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ती है, टाइम आगे बढ़ता है। फिर पेट के स्फिंक्टर्स पर भी असर डालेगा, जिससे वह सही समय पर खुलें और बंद हो जाएं। इससे काइम सही समय पर आगे बढ़ेगा। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, तंत्रियों के नर्व सिस्टम, स्मूथ मसल्स तथा क्रेनियल नर्व्स के कार्य को उकसाने के लिए 15 मेडुला देने से और अच्छा रिजल्ट मिलता है। मुख्यतः पाचन संस्थान के कार्य के लिए इसका योगदान महत्वपूर्ण है। एलिमेंट्री वेद भाग 3 पेज नंबर 57। पेंक्रियाज, लीवर और गोल ब्लैडर पर भी इसका इसका प्रभाव होता है, जिससे डाइजेशन ठीक से होगा। एंटरिक नर्वस सिस्टम को भी ये उकसाता है। इसीलिए शायद हमारा जो आजकल 5-15-5 है वो इसीलिए कार्य कर रहा है, क्योंकि 15 मेडुला का हमारे स्मूथ मसल्स पर, हमारे इंटेस्टाइन पर इतना अच्छा प्रभाव है। और इसीलिए कई लोगों का मतलब 5-15-5 देने से ही वो खुद से भी लेंगे तो भी पेट सामने लग जाता है। शायद इसीलिए, क्योंकि 15 मेडुला यानी कि एसिटाइल कोलाइन का हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर इतना अच्छा कार्य है, इतना अच्छा प्रभाव है। इसीलिए आज के समय में 5-15-5 देने से इतना अच्छा लाभ मिल रहा है। फिर आता है पॉइंट्स जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड सर्कुलेशन डायरेक्टली बढ़ाते हैं। हम जानते हैं गैसाई पॉइंट, टू फिंगर गैसाई, एनएनएस गैसाई, CNNS गैसाई। अन्य पॉइंट्स जिससे गैसाई का दर्द कम होता देखा गया है, कुंडली पॉइंट, हाफ पीरियड 20 सेकेंड, क्योंकि ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों में कार्य करता है। और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी बीमारियों में गैसाई में दर्द बना रहता है, और वो दर्द हम आमतौर पर हाफ पीरियड 20 सेकेंड देने से कम हो जाता है। फिर 5-15-5 ऑलवेज ऑन रेस्क्यू, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रीटमेंट बनता जा रहा है। ये 60 TF लीवर या फिर इसके बाद फार्को पॉइंट या विटामिन फॉर्मेशन, ये देने से भी गैसाई के दर्द में बड़ी राहत मिलती है। लेकिन पेशेंट टू पेशेंट, उसके अकॉर्डिंग, उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग ये कार्य करेगा, इनमें एक जैसा कार्य नहीं होगा कभी भी। फिर इसके बाद आते हैं कुछ हमारे वो बातें जो प्रैक्टिकल अनुभव से पाई गई हैं। वायरल बॉडी कंस्ट्रक्शन वाले लोगों में रामन देने से भी गैसाई का दर्द और उससे संबंधित समस्याएं कम हो जाती हैं। संबंधित समस्याएं मतलब, गैसाई अगर इंटेस्टाइन को डिनोट कर रहा है, तो इंटेस्टाइन अगर स्लो काम कर रही है, उसमें एसिडिटी की दिक्कत बढ़ती जा रही है, तो वायरल बॉडी के लोगों में इसमें जल्दी आराम मिल जाता है रामन ट्रीटमेंट देने से। और अगर पेशेंट हट्टा कट्टा हेल्दी है, उसमें 3 गोल 7 लीवर, अगर वो नियमित रूप से यदि लेता रहे पेशेंट, तो कुछ दिनों में ही गैसाई के दर्द में बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन पेशेंट को ये खुद से लेना पड़ेगा लगातार। गैसाई पॉइंट कई बार लेफ्ट साइड के प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा कार्य करता है, ऐसा प्रैक्टिकली देखने को मिला है। हर पेशेंट अपने आप में अलग है, सबका अनुभव भी अलग अलग है। कई बार गैसाई पेन पॉइंट के हिस्से में कुछ गांठ जैसा दिखता है। कई बार हम टच करेंगे तो देखेंगे बड़ा गठीला सा होता है वो उसके आसपास पूरा। ऐसे में 2 पैन मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट, 2 पैन × 6 या 12 लीवर 8 ADR, और इससे भी ज्यादा माइल्ड में चले गए तो आजकल 60 टॉपिंगर लीवर देने से बड़ा लाभ मिल रहा है। इतना छोटा और सॉफ्ट ट्रीटमेंट देने से ही पेशेंट को इतना लाभ मिलना शुरू हो गया आजकल, इतना एडवांस में जा रहे हैं हम आज के टाइम में। और अगर गैस के कारण गैस साई में दर्द हो, तो पहले तो पेशेंट को ठीक से परहेज करने की सलाह देनी है।
वो सबसे अच्छा है। क्योंकि अगर वो फिर से कुछ खाएगा फिर गैस बन जाएगी, फिर दर्द आएगा, फिर से कुछ खा लिया फिर गैस, फिर से दर्द। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें, CNNS गैस गैस ऑल्ट्रीसाइड है, ये 2.1 WD है। ये उस समय की कंडीशन के अनुसार से हम उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा हर बार। कॉन्स्टिपेशन में भी गैसाई में आमतौर पर दर्द मिलता ही है। तो जब व्यक्ति मोशन पास करने के लिए प्रेशर अप्लाई करता है, गैसाई और WD एरिया बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। हालांकि इफेक्ट पूरी बॉडी ही होती है, लेकिन देखने में मिला है कि जिस दिन पेशेंट प्रेशर अप्लाई अधिक करेगा, ज्यादा वो प्रेशर लगाएगा मोशन पास करने के लिए, तब गैसाई काफी ज्यादा इफेक्टेड होता है। इसीलिए आजकल देखेंगे कि क्यों प्रोलैप्स हो रहे हैं, क्यों यूट्रस या प्रोस्टेट की दिक्कत बढ़ती जा रही है, फिर हर्निया बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मसल्स लूज होती जा रही हैं। यही सब वजह है, छोटी छोटी वजह है जो पेशेंट को समस्या दे रही है। हालांकि अगर कोई सर्वाइकल का पेशेंट भी है, अगर उसने भी किसी दिन प्रेशर लगाया मोशन पास करने के लिए, तो अगले दिन उसको भी दर्द आ जाएगा। ऐसा आप कभी भी देख लेना अपने प्रैक्टिस में। बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि इसको दिक्कत बढ़ जाती है। फिर एक बात आती है गैस की, जब बात चली है, हमने देखा है कि हम 2 फिंगर गोल लीवर जब देते हैं, तो शुरुआत में दिए जाते हैं हर बार। बार बार हम जो 2 फिंगर गोल लीवर है, हम शुरू में ही देते जा रहे हैं। फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो 2 फिंगर गोल लीवर साथ में दे दिया। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो बहुत सारे जो ट्रीटमेंट लिखे जाते हैं उसमें ट्रीटमेंट लिखने के बाद 2 फिंगर गोल लीवर दिया जाता है। तो इसका हल रीजन क्या है आखिर? अक्सर हमें देखने को मिलता है कि इस ग्रुप के द्वारा अगर कोई भी सीवियर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट का ट्रीटमेंट बताया जाता है, जिसको बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, ये बहुत ज्यादा सख्त कब्जी है, तो उसमें गैस ही देने के बाद 2 फिंगर गोल लीवर दिया जाता है। ऐसा क्यों? जबकि आमतौर पर तो 2 फिंगर गोल लीवर हमेशा शुरू में देखा जाता है, दिया जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन जो कि लंबे समय से चल चल रही है, उसमें स्टूल आंतों में फंस जाता है और कई बार उसमें ड्राइनेस भी आ जाती है। कि अगर बहुत लंबे समय से किसी को कॉन्स्टिपेशन बनी हुई है, तो यकीनन उसके पेट में कहीं ना कहीं तो वो मल अटका हुआ होगा, और वो मल उसकी जो लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उससे कहीं ना कहीं तो बहुत ही मतलब चिपका हुआ होगा, बहुत रफली चिपका हुआ होगा, जिसके कारण जब हम उसको गैसाई का पॉइंट देंगे तो उसका वो मल आगे को बढ़ेगा। और जब वो अपना स्थान छोड़ेगा तो जरूर कहीं ना कहीं वो उस जगह को डैमेज करता हुआ आगे बढ़ेगा। इसी कारण से 2 फिंगर गोल लीवर 6 गैसाई है, जो भी गैसाई है या ट्रीटमेंट देने के बाद भी जाता है। इसी इसमें सोचा भी यही जाता है कि अगर इतना पुराना ये ड्रायमल इंटेस्टाइन से आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है कि वो किसी तरह से इंटेस्टाइन को थोड़ा डैमेज करता हुआ आगे बढ़ेगा। और इसी सोच के साथ 62 फिंगर गोल लीवर कब्जी के पेशेंट में उपयोग किया जाता है, ताकि वहां पे साथ के साथ हीलिंग की जा सके, कोई वहाँ घाव ना बने, या कभी कोई हल्का फुल्का ब्लड ना आए, पेशेंट घबराए ना। जैसे ही ट्रीटमेंट दिया वैसे ही 2 फिंगर गोल लीवर दे दिए साथ के साथ। अगर कोई घाव बनेगा भी बाई चांस की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो साथ के साथ हमारे गुरु जी के ट्रीटमेंट से वो वहीं हील हो जाएगा, वहीं पे कवर अप हो जाएगा, और पेशेंट को कोई आगे समस्या नहीं आएगी। वरना कई बार क्या होता है, पेशेंट कई बार घबरा जाता है इन चीज़ों से कि ब्लड कैसे आ गया ट्रीटमेंट के बाद, जबकि हमें भी नहीं पता चलेगा कि वो ब्लड आया क्यों है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट को उससे दिक्कत बढ़ जाती है। इन्हीं सब बड़ी बारीक और छोटी दिक्कतों का हमें ख्याल रखना होगा। इतना छोटा ट्रीटमेंट देकर भी हम पेशेंट को साथ के साथ हम रिकवर कर रहे हैं, ये हमारी एक खासियत है न्यूरोथेरेपी की। तो इसी के साथ आज का ये क्लास हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं, और एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने अभी क्या क्या सीखा। तो मेन जो बात सीखने की है कि हमें पहले एनाटॉमी पता होनी चाहिए हमारे पॉइंट की। हमने पॉइंट कहाँ दिया, कैसे कैसे दिया, और पेशेंट को भी हम वो समझाने में सक्षम हो पाए पूरी तरह कि हम तुम्हारा इलाज इस तरीके से कर रहे हैं और ये आर्टरीज हम प्रेस कर रहे हैं। हम उसको दिखा भी सकते हैं कि देखो ये सिस्टम है तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन का, और इसी को हमने इम्प्रूव करना है। जब हम तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेंगे तो आपकी बीमारी में भी साथ के साथ फर्क आता जाएगा। फिर बात आती है कि हमारे सारे उसके ब्लड जब छोड़ा तो वो कहाँ पर असर किया, तो वो माना आता जा रहा है कि वो सुपीरियर मेनिंजेटिक आर्टरी के द्वारा असर कर रहा है वहां पर। फिर वो उसको मेडिकल साइंस भी मान रही है कि हाँ ऐसा होता है। तो हमारे इंटेस्टाइन में क्या क्या कार्य होते हैं, उसके कार्य क्या क्या हैं, कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं, वहाँ पर एंटरिक नर्वस सिस्टम कैसे कार्य करता है, मोबिलिटी क्या होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, इस सब के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर 5 में 15 मेडुला कैसे कार्य कर रहा है, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा रहा है मसल्स की, पेरिस्टालसिस को बढ़ा रहा है,
स्फिंक्टर्स के खुलने बंद होने को ठीक से कार्य कर रहा है। फिर उकसा भी रहा है बाकी ऑर्गन्स को, लीवर को, पेंक्रियास को, गॉल ब्लैडर को प्रभाव डाल रहा है कि वो डाइजेशन ठीक से होगा। फिर क्योंकि हमने यहाँ पे उकसाया, तो कहीं ना कहीं वो इंटेस्टाइन में भी जाके असर करेगा, तो इंटेस्टाइन के नर्वस सिस्टम को भी वो ठीक से काम करने के लिए प्रेरित करेगा या उकसाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि उसका जो दर्द है गैस है कि वो कैसे कैसे जा रहा है। फिर हमने हमारे कुछ अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के गैसाई से रिलेटेड कौन से ट्रीटमेंट कैसे कैसे लोगों में कार्य करते हैं। तो गोल लीवर कोफिंगम हमने बाद में क्यों दिया, इसका भी हमने आज लॉजिक जान लिया। तो हमें आज के बाद पता रहेगा कि हमने ये ट्रीटमेंट क्यों दिया है, और उसका रिजल्ट 100 में से 100 बटा ही आएगा, कि हमें पता चल गया कि हमने ये क्यों दिया है। आगे से असर भी वैसा ही आएगा। तो इसी के साथ सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु से प्यार जीवन में बाहर, गुरु से प्यार जीवन में बाहर, गुरु है सुकून दिल का चैन करार। इसी के साथ साथ जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।